हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखो, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने क्वार्क पार्टिकल को स्टडी किया कि व्हाट इज़ क्वार्क पार्टिकल्स। और क्वार्क पार्टिकल्स को स्टडी करने के बाद में हमको पता चला कि क्वार्क पार्टिकल हम लोग जो जनरली बात कर रहे हैं, तीन टाइप के पार्टिकल होते हैं। एक तो अप, एक डाउन और एक स्ट्रेंज। तीन पार्टिकल होते हैं। तो तीन पार्टिकल जो है यू, डी और एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको यू, डी और एस। ठीक है। अब इन तीन पार्टिकल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ भी देखी कि इन पे चार्ज क्या होता है, और चार्ज के बाद में हमने बात की कि इनकी स्ट्रेंजनेस जो होती है वो उनका वैल्यू क्या होता है, वो भी बात की। ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इनमें बात करने के बाद में हमने ये बोला कि जो बेरियन पार्टिकल होते हैं और मेसोन पार्टिकल होते हैं, इट मीन्स हेड्रोन पार्टिकल, क्योंकि हेड्रोन पार्टिकल के दो पार्ट होते हैं, बेरियन और मेसोन। तो मेसोन और बेरियन पार्टिकल जो होते हैं वो क्वार्क पार्टिकल की हेल्प से बने होते हैं। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। तो हमने बोला था कि बेरियन जो पार्टिकल होते हैं, बेरियंस पार्टिकल तीन क्वार्क कणों की हेल्प से बने होते हैं, तीन क्वार्क पार्टिकल की हेल्प से होते हैं ना। और फिर हमने सारे बेरियन जो पार्टिकल है उनको क्वार्क पार्टिकल्स की हेल्प से बनाया था, और मैंने मेथड समझाया था, अप्रोच सिखाई थी कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं चीज़ें। हम लोगों को कंजर्वेशन करके देखना पड़ता है कि ये चीज़ कंजर्व है कि नहीं। ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे मेसोन पार्टिकल। मेसोन पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी बेरियन पार्टिकल्स की हेल्प से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, सॉरी, क्वार्क पार्टिकल्स की हेल्प से बने होते हैं मेसोन पार्टिकल भी। तो मेसोन के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि मेसोन क्वार्क की हेल्प से कैसे बनते हैं। ये तो जैसे तीन पार्टिकल की हेल्प से बनते हैं, मेसोन जो पार्टिकल होते हैं वो दो क्वार्क पार्टिकल की हेल्प से बनते हैं। दो क्वार्क पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो होता है क्वार्क और एक होता है उसका एंटी क्वार्क। समझ रहे हो? तो एक तो क्वार्क पार्टिकल है, एक एंटी क्वार्क है, दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारे पास मेसोन पार्टिकल बन जाता है। गोट इट? चलिए बनाते हैं। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, तीन चार मेसोन पार्टिकल देते, बोल देते हैं कि इनका क्वार्क कॉम्बिनेशन बताइए कि कौन कौन से क्वार्क से बने हुए हैं। सिंपल। चलिए, तो देखिए, हम लोग अगर बात करें तो मेसोन की बात करें, मेसोन कण, मेसोन पार्टिकल। तो मेसोन पार्टिकल में क्या है, पहली चीज़ तो मेसोन पार्टिकल कौन से होते हैं, वे हेड्रोन होते हैं जिनका जो स्पिन होता है वो बोसोन पार्टिकल टाइप का होता है, मतलब जिनका स्पिन होता है 1 होता है या 0 होता है, उस रेंज में आते हैं वो होते हैं। क्योंकि मेसोन जो होते हैं वो बोसोन टाइप के पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, वैसे मेसोन को हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक लाइन और लिख लो। वे हेड्रोन जो बोसोन प्रकार के कण होते हैं, वो हेड्रोन जो बोसोन होते हैं, वे हेड्रोन जो बोसोन होते हैं, वे हेड्रोन जो बोसोन होते हैं मेसोन कण कहलाते हैं, मेसोन कण कहलाते हैं। दोज हेड्रोन्स विच आर बोसोन, दोज हेड्रोन्स विच आर बोसोन, दोज हेड्रोन्स विच आर बोसोन, दोज हेड्रोन्स विच आर बोसोन आर नोन एज मेसोन पार्टिकल, आर नोन एज मेसोन पार्टिकल्स, आर नोन एज मेसोन पार्टिकल्स। ठीक है, आर नोन एज मेसोन पार्टिकल्स। अब देखिए सीन क्या है, ऐसा है, ये तो समझ आ गया सबको। अब हम लोग क्वार्क की बात करेंगे, तो लिखो यहाँ पे एक चीज और लिख लो, मेसोन कण एक क्वार्क तथा एक एंटी क्वार्क, या प्रति क्वार्क भी लिख सकते हो, या एंटी क्वार्क, हिंदी में भी लिखते हैं एंटी क्वार्क। तो दोबारा बोल रहा हूं मैं लाइन, मेसोन कण एक क्वार्क तथा एक एंटी क्वार्क की सहायता से बने होते हैं, की सहायता से बने होते हैं। मेसोन पार्टिकल्स आर कंपोज्ड, मेसोन पार्टिकल्स आर कंपोज्ड बाय वन क्वार्क पार्टिकल एंड वन एंटी क्वार्क पार्टिकल, वन क्वार्क पार्टिकल एंड वन एंटी क्वार्क पार्टिकल। ठीक है, क्लियर? चलिए
अभी हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा मेसोन किसकी हेल्प से बना हुआ, कौन सा मेसोन में क्या क्या क्वार्क काम में आए। ये एग्जाम में जैसे 4 पार्टिकल दे देंगे ऐसे, येलो ऐसे 4 पार्टिकल दे देंगे, बोल देंगे कि जैसे पाई प्लस ईटा नॉट और K0 K माइनस, इनका क्वार्क कॉम्बिनेशन बताइए। मतलब ये कौन कौन से क्वार्क से बने हुए हैं वो समझाना है। आगे बात समझ, आपको कैसे डील करना है। मैं तो सारे जो क्वार्क पार्टिकल है वो सारे बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसा आ जाएगा। और क्वार्क पे क्वेश्चन 100% आएगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। देखिए अब कैसे डील करें, इसको तो अभी साइड में रख देते हैं। अभी सुनिए, सबसे पहले तो आप मेसोन पार्टिकल कौन कौन से मेसोन की लिस्ट बनाइए। लिस्ट मतलब अपने पास में जो मैंने जो सिखाया था ऑक्टेट से, ये आप पेपर में भी बना सकते हैं, फेयर में भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेसोन के लिए यहाँ पे पाई प्लस होता है, पाई 0 होता है, पाई माइनस होता है, ये K0 होता है, सॉरी K प्लस होता है, K0 होता है, K0 बार होता है और K माइनस होता है। ये होता है S1, ये S0 और ये होता है S-1। S मतलब स्ट्रेंजनेस, ठीक है, ये था। और एक और पार्टिकल होता था इसी जगह पे एक और पार्टिकल होता था ईटा नोट, ठीक है। ये सारे मेसोन पार्टिकल है, 1 2 3 4 और 4 8 पार्टिकल है। तो ये जो 8 पार्टिकल है, इन 8 पार्टिकल का मेसोन कॉम्बिनेशन, क्वार्क कॉम्बिनेशन देखना है, 1 बाय 1 करेंगे। अब देखिए जब भी आप क्वार्क कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो आपके पास क्वार्क पार्टिकल की भी स्ट्रक्चर या वो पता होना चाहिए कि क्वार्क की क्या प्रॉपर्टीज है, तभी तो आप इसके बारे में बता पाएंगे। जैसे बैरियन के लिए कैलकुलेट किया ना, सेम उसी वे में इनके लिए भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इनमें 2 पार्टिकल रिक्वायरमेंट होता है। जो अभी ऊपर लिखा था ना कि एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क है, वहां पे एक ऐसे लिख लेना, क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क है, प्रति क्वार्क भी लिख सकते हो, प्रति क्वार्क या एंटी क्वार्क, क्वार्क प्लस एंटी क्वार्क। ये क्या होगा, ये होगा मेसोन। ऐसे लिख लेना, ठीक है। ये छाप लो, 1 सेकेंड। हाँ जी चलिए, ये हो गया। आगे चले, अभी हम लोगों को एक एक बनाना है। तो हम लोग क्या करें, पहले तो मैं क्वार्क की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ। आपके पास तो कॉपी में लिखी हुई होगी, जो पहले जो टेबल बनाई थी ना 2, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जो क्वार्क पार्टिकल है, क्वार्क के लिए हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था ना, यहाँ पे होता था U अप क्वार्क, यहाँ पे डाउन क्वार्क, यहाँ पे S वाला। इसका जो चार्ज होता था वो Q इक्वल टू 2/3 था, और इन दोनों का जो चार्ज था वो Q इक्वल टू -1/3 था, ठीक है। इनकी जो स्ट्रेंजनेस होती थी S इक्वल्स टू 0 होती थी, इनकी स्ट्रेंजनेस S इक्वल्स टू -1। नीचे स्ट्रेंजनेस कम होती है, ठीक है। इसका एक इनके जो एंटी पार्टिकल्स थे, इनके एंटी पार्टिकल्स, उनका स्ट्रक्चर ऐसा था। एंटी पार्टिकल्स है तो एंटी पार्टिकल्स है तो मैंने एंटी पार्टिकल्स के लिए बताया था कि चार्ज उल्टा हो जाता है, स्ट्रेंजनेस उल्टी हो जाती है, मास सेम रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। तो उसके हिसाब से अगर एंटी क्वार्क पार्टिकल बनाए तो यहाँ पे चला जाएगा ये ये स्ट्रेंज पार्टिकल, ये है डाउन, ये है यू और एक सेकेंड S और D का, S और D, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे U आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि D और S का चार्ज सेम होना चाहिए, D और S का, तो S D और यहाँ पे U, पर ये बार के साथ में आएगी क्योंकि एंटी पार्टिकल है। इन दोनों का चार्ज S और D का जो चार्ज होता है उसका उल्टा हो जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, Q का वैल्यू 1/3। इसका मतलब है कि इन दोनों का है, और इस लाइन पे जो पार्टिकल उसका चार्ज है पहले पॉजिटिव में था, नेगेटिव में हो गया। स्ट्रेंजनेस की बात करें तो
इनका स्ट्रेननेस 0 था तो इसका हो जाएगा -0। -0 का मतलब तो सेम ही होता है, तो इसका भी स्ट्रेननेस 0 है। और इधर स्ट्रेननेस है -1 था तो उधर हो जाएगा +1। ठीक है, समझ आया? ये चीज़ है, ये आपके पास टेबल बना हुआ है, इसका तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तो टेबल बना हुआ नहीं है, तो आप चाहे तो आप एग्जाम में ये चीज़ लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप फिर में ये चीज़ लिख सकते हो कि क्वार्क पार्टिकल, एंटी क्वार्क पार्टिकल और ऊपर ये मेसोन पार्टिकल लिख दिए। अब आपने बनाना शुरू किया तो आप इसके अंदर देख देख के तो लिखोगे। सारी चीज़ें कितनी याद रखोगे? ये 3 टेबल याद रख के तो सारी चीज़ें आप बना सकते हो। अब देखिए, चालू करते हैं हम लोग। हाँ चलिए स्टार्ट करें। पहला हम लोग चालू करते हैं यहाँ से। कहाँ से चालू करें हम लोग? यहाँ से चालू करते हैं, K+ से, फिर K0 है ना। K+, सबसे पहले K+, कण, K+ पार्टिकल, या मेसोन बोल देते हैं इसको, कायोन बोलते हैं वैसे इसको, कायोन, लेकिन मैं K+ ही बोल रहा हूँ। मेसोन है ये, मेसोन। इसकी स्ट्रक्चर देखना है ना। तो सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी देखो, K+ है, इसकी प्रॉपर्टीज देखो। इसका चार्ज और इसके चार्ज हो जाएगा, और इसके अलावा क्या देखते हैं हम लोग? इसकी स्ट्रेंथनेस देख लो, इसका I देख लो, I3 देख लो, काफी है इतना। I भी नहीं देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते चारों। Q देखिए, Q है +1, Q है +1। स्ट्रेननेस जो है इसका, स्ट्रेननेस है 1 ही तो है, ये रहा। ठीक है। I क्या है? I है 2 का कॉम्बिनेशन है, ये 2 का कॉम्बिनेशन तो है, तो I 1/2 होता है, क्योंकि 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का है ना। तो इसका है I है 1/2, और I3 क्या होगा? +1/2। समझ आ रहा होगा। I3 में पहले कैलकुलेट करना सिखा दिया था, क्योंकि 2 पार्टिकल होते हैं ना। अगर 2 पार्टिकल का ग्रुप है, इसमें K+ और K0, इन 2 का ग्रुप है, ये 2 एक साथ होते हैं, इनका ग्रुप होता है। तो एक का, इन दोनों के लिए बात करते तो 1/2 से चालू, ये 1/2 हो गया 2 का, ये क्या बोलते हैं उसको? डुप्लेट है ये, है ना, द्विकण, 2 कणों का है ग्रुप ये। तो ये है, इसमें तो 2 है, तो एक का 1/2, और सॉरी I का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसके लिए प्लस, जिसका चार्ज ज़्यादा होता है उसके लिए +1/2 I3, और जिसका कम होता है उसका -1/2। अगर 3 का होता है तो यहाँ पर I का वैल्यू होता है 1, तो एक के लिए सबसे ज़्यादा चार्ज होता है उसके लिए +1, फिर उससे कम होता है उसका 0, फिर और कम होता है उसका -1। इस तरीके से आता है, मैंने पहले सिखाया था ये I3, अभी मैं फिर से नहीं सिखा रहा, ये देख लेना। तो मुझे, ये मेसोन का प्रॉपर्टी है, समझ लो इस चीज को। मेसोन का प्रॉपर्टी ये है K+ का। मुझे 2 ऐसे क्वार्क पार्टिकल लेने जिनके Q चार्ज जोड़ने पर, या स्ट्रेननेस को ऐड करने पर, या I को ऐड करने पर, और I3 को ऐड करने पर, सबको एक एक अलग अलग ऐड करने पर ये सारे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। तो मैं देखो जुगाड़ बनाता हूं। सबसे पहले तो Q का वैल्यू क्या होना चाहिए? +1। तो इन दोनों में से एक तो इधर से लेना, एक इनमें से, तो चार्ज क्या होना चाहिए? +1। ठीक है, +1 किसको किसको लेने से होगा? माइनस वाला लेने से तो कभी होगा नहीं। तो एक तो U लेना पड़ेगा जिसका चार्ज है 2/3, और एक लेना पड़ेगा S बार या D बार में से, क्योंकि 2/3 और 1/3 इनका ऐड कर दूंगा तो चार्ज 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से लेना पड़ेगा, या तो लो U और S बार, तो चार्ज तो सेटिस्फाई हो जाएगा, या फिर लो U और D बार, इन दोनों में चार्ज तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करनी है। जैसे स्ट्रेननेस की बात करें तो K+ का स्ट्रेननेस होता है, K+ का स्ट्रेननेस है +1, तो इन दोनों का स्ट्रेननेस मिलाने पर भी +1 आना चाहिए। तो देखो U का तो स्ट्रेननेस आता है 0, और इधर से D बार का स्ट्रेननेस, अगर मैं D बार लेता हूं तो स्ट्रेननेस दोनों का 0 है, तो 0 आ गया स्ट्रेननेस। लेकिन U और S बार ले लेता हूं, U का स्ट्रेननेस है 0, S बार का स्ट्रेननेस है 1, तो इसका मतलब है कि US बार आएगा, क्योंकि स्ट्रेननेस हो गया। तो अभी और चेक करने की जरूरत भी नहीं है, पर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 2 से सेटिस्फाई हो गया, अभी और ऑप्शन भी नहीं है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये ठीक हो गया, US बार। समझ आया ना? अरे 2 प्रॉपर्टी में पता चल गया, 2 चेक की हमने तभी। तो इसके लिए अतः K+ मेसोन US बार
क्वार्क कणों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्या, जो भी है, कणों से बना है, ऐसे लिख देता हूँ। तो हेंस इंग्लिश में लिख लो K प्लस मैसॉन इज कंपोज्ड, या ऐसे लिख लो इज मेड बाय US बार क्वार्क। ठीक है, US बार। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करके बताता हूँ। वैसे तो हमने पहले करके फिर कैलकुलेट किया, लेकिन उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो हाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए इसका US बार का चार्ज देखिए, चार्ज U का चार्ज है 2/3, S बार का चार्ज है 1/3, तो टोटल हो गया 1। सेटिस्फाई, ठीक है। दूसरा स्ट्रेननेस, यहाँ पे आप लिखते भी रहना, विचित्रता, आवेश, वो वर्ड लिखते हैं तो क्या अच्छा लगता है पढ़ने वाले को। समझ रहे हो ना लैंग्वेज कहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेननेस है इसका, U का स्ट्रेननेस है 0 और S बार का स्ट्रेननेस है 1। क्या है टोटल 1, इसका भी कितना 1। ठीक है, I की बात करें, U का जो I होता है 1/2 होता है, S बार का I होता है 0 होता है, तो टोटल क्या आ गया 1/2। I सेटिस्फाई, करेक्ट। I3 किधर गया, I3 U का I3 1/2 होता है, S बार का 0, तो ये क्या आ गया 1/2। सारी चीजें सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये ठीक है, सही लिखा हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हम लोग कौन सा करें, के ये कर लेते हैं, के नोट का करें। के प्लस का हो गया, के नोट का करते हैं। समझ गए ना, ये तरीका समझ गए कि कैसे लिखना है, लिखना कैसे है इनको। बाकी लॉजिक तो यहीं पे हो गया था क्लियर। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 10 मिनट बचे, 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बाकी के एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। के नोट का, चलिए के नोट सेकंड का ले लिए। इस पार्टिकल का देखो चार्ज S, स्ट्रेननेस I3, सारी चीजें होगी। चार्ज देखिए इसका 0 है, चार्ज इज 0। स्ट्रेननेस कितना है इसका, K प्लस का स्ट्रेननेस है 1, टेबल में ऊपर लिखा हुआ, आपके पास टेबल लिखा हुआ सारा। I इसका I है 1/2, I3 क्या है -1/2, क्योंकि दो के कॉम्बिनेशन वाला है और वो वाला पार्टिकल है दोनों में भी जिसका चार्ज कम है, तो -1/2 आ जाता है इसका। ठीक है, अब मैं इसका एक ऐसा 2 पार्टिकल लूंगा जिनके चार्ज मिलके 0 हो जाए। पहली चीज तो ये देख लेते हैं हम लोग, तो किन के दोनों के चार्ज मिलके 0 हो जाने चाहिए, तो चार्ज मिलके 0 हो जाए। ठीक है, ठीक है, सही बात है। तो U और U बार दोनों के चार्ज मिलके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। S बार दोनों के चार्ज मिलके 0 हो जाएगा। D और D बार दोनों के चार्ज मिलके 0 हो रहे हैं, मतलब मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, U बार, D बार, S बार। चार्ज तो इन तीनों के 0 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं। 4 से तो ये 3 मिले, नेक्स्ट स्टेप है अपना S है स्ट्रेननेस, और स्ट्रेननेस आना चाहिए 1। स्ट्रेननेस क्या आना चाहिए 1। अब देखो U और U बार इन दोनों का स्ट्रेननेस 0 होता है, तो इनका कभी भी स्ट्रेननेस 1 नहीं आ सकता, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो अगर मैं D को S बार के साथ लिख दूं, ऐसा भी हो सकता है D S बार, या S को D बार के साथ में, ये 2 कॉम्बिनेशन और बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि D और S बार इन दोनों का, D का चार्ज है -1/3, S बार का चार्ज है 1/3। हाँ, ये 2 कॉम्बिनेशन और हो सकते हैं। ठीक है, 5 कॉम्बिनेशन है। तो ये चार्ज इसका 0 है, इसका चार्ज, इन दोनों का भी चार्ज 0 आएगा, इन दोनों का भी चार्ज 0 आएगा। लेकिन स्ट्रेननेस की बात करें अपन, स्ट्रेननेस इन दोनों का स्ट्रेननेस, ये क्योंकि एंटी पार्टिकल एक दूसरे के, तो स्ट्रेननेस टोटल 0 हो जाएगा। इसका जितना भी होगा ना एंटी पार्टिकल का उतना माइनस में होता है, तो इन दोनों का स्ट्रेननेस 0 हो जाएगा टोटल, इन दोनों का भी 0 हो जाएगा, इन दोनों का भी 0 हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं होंगे। इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में से कौन सा पॉसिबल है। D और S बार इन दोनों का स्ट्रेननेस ऐड करो, D का स्ट्रेननेस होता है 0
और एस बार का स्ट्रेननेस है 1, तो स्ट्रेननेस आ रहा है इसका 1। और एस डी बार का देखो, एस का स्ट्रेननेस है -1 और डी बार का है 0, तो इसका स्ट्रेननेस है ना -1। मुझे चाहिए +1 वाला स्ट्रेननेस का मतलब ये है डी एस बार। आप इसको डी एस बार लिख लो या एस बार डी लिख लो, इन दोनों में से किसी को आगे पीछे लिख लो, एक ही बात है। तो डी एस बार आ गया आपकी बार का जो कॉम्बिनेशन है, डी एस बार। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आप फिर इसको देखते करने लग जाओगे, इतना टाइम नहीं लगने वाला कि आप इसके 5 कॉम्बिनेशन लिखो फिर फटाफट एकदम से देखते पता चलने लगेगा अच्छा ये ऐसा चाहिए होगा। तो विदिन 1 मिनट के अंदर आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा डी एस बार, इसका डी एस बार, तो इसका जो पार्टिकल है आएगा कौन सा, डी एस बार। लैंग्वेज मैंने सिखा दिया कैसे लिखना, मुझे ये ढूंढना था और वो भी सेटिस्फाई करा देना। देखो इसके चार्ज है, डी एस बार के जो चार्ज है, डी का चार्ज है कितना है, एक सेकेंड, ये रहा, डी का चार्ज है क्या -1/3, डी का चार्ज है -1/3 और एस बार का चार्ज है +1/3, तो ये 0 हो गया। और दूसरा स्ट्रेननेस, डी का स्ट्रेननेस जो होता है, डी का स्ट्रेननेस यू और डी का, यू का 0 होता है, एस बार का है +1, तो ये 1 आ गया। दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। आई डी का होगा, डी का होता है 1/2 होता है आई, और एस बार का 0 होता है, तो ये 1/2 हो गया। और अगर मैं बात करूँ I3 की, तो डी का होता है -1/2 और एस बार, एक सेकेंड, डी का होता है -1/2 और एस का होता है 0, तो हो गया -1/2। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मेन चीज़ तो ये, जब मैंने चेक किया था बस वहीं पे दिमाग लगाना था, बाद में तो उनको दिखाना है कि हमको आता है, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि आपको इस तरीके से इसको आपने सेटिस्फाई करवाया है, चार्जेस को, इसको सारी प्रॉपर्टीज चेक की आपने। ठीक है, उनको दिखाना है ये। ठीक है, दो हो गए, और आगे के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट में करें। 5 मिनट बचे हैं अभी, 5-7 मिनट। एक एग्जाम्पल और कर लेते, 1-2 अगर टाइम हो पाता है तो। एक बार मैं इनके आंसर मैच कर लेता हूँ जो भी हमने किए हैं। ठीक किए ना इनके आंसर, किसका किसका किया, के प्लस का है यू एस बार और इसका आया है के नोट का एस बार डी या डी एस बार, एक ही बात है। ठीक है भैया, इसका क्या आया था अपने पास, हाँ इसका आया था यू एस बार, है ना। ठीक है, आगे चलिए और पार्टिकल देखते हैं। ये कर लोगे ना, मेथड समझ आ गया। अभी देखिए 1-2 पार्टिकल और देख लेते हैं। ये वाले कौन सा, पाई प्लस का देखते हैं। पाई प्लस वाला थोड़ा डिफरेंट है, 3 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन का है। तो देखिए पाई प्लस, पाई प्लस, पहली चीज तो इनके चार्ज स्ट्रेननेस I3, ये प्रॉपर्टी लिखो। ठीक है, इसका चार्ज कितना है +1, स्ट्रेननेस कितना है 0, I कितना है 1, I3 कितना होता है 1। ठीक है, ये तो कैलकुलेट करना आता है। अब देखिए मुझे 2 पार्टिकल ऐसे ढूंढने, जिनका चार्ज तो +1 हो। ठीक है, चार्ज +1 होना चाहिए और स्ट्रेननेस आनी चाहिए 0। देखिए ढूंढिए, आपको ढूंढना है, आपको पॉज करके आपको ढूंढना है, फिर आप लास्ट में आंसर देखिएगा। चार्ज होना चाहिए 0 और स्ट्रेननेस होना चाहिए, स्ट्रेननेस कितना था, स्ट्रेननेस है 0, सॉरी चार्ज 1 है और स्ट्रेननेस है 0, चार्ज 1 है। तो 2 पार्टिकल को ऐड करूं तो मैं या तो u में s बार ऐड कर दूं या u में d बार ऐड कर दूं। u में s बार ऐड करूंगा तब भी चार्ज आएगा 1 और u में d बार ऐड करूंगा तब भी चार्ज आएगा 1। तो 2 में से एक कॉम्बिनेशन होगा, या तो us बार या ud बार। ठीक है, अब मुझे स्ट्रेननेस चाहिए 0, तो ऐसा चाहिए कि दोनों को मिलकर स्ट्रेननेस जोड़ने पर 0 आए। तो u और s बार का स्ट्रेननेस होता +1, तो नहीं बैठेगा, u का d बार के साथ आएगा, तो u d बार, क्योंकि d बार का भी 0 है, u का भी 0, तो u d बार आंसर, u d बार। कर लोगे। आगे की जो कहानी है, मैंने जो बताया कि इसका अब क्या करना आपको, u d बार का चार्ज देखिए, चार्ज u का चार्ज है 2/3, d बार का चार्ज है 1/3, तो ये हो गया 1।
क्यू चार्ज सेटिस्फाई, यू स्टेनलेस, यू का जो स्टेनलेस होता है, यू का जो स्टेनलेस है वो क्या होता है 0, और डी बार का जो स्टेनलेस होता है वो भी 0 होता है, तो ये क्या आ गया 0। और आई की बात करूँ तो यू का जो होता है 1/2 होता है, और डी बार का होता है 0, सॉरी डी बार का होता है, डी का होता है 1/2, तो इसका भी 1/2, तो ये हो गया 1। I3 अगर बात करें तो यू का जो I3 होता है वो 1/2 होता है, और डी बार का जो I3 होता है वो भी 1/2 होता है। अरे डी का जो होता है I3 वो 1/2 होता है माइनस का, तो डी बार का जो होता है I3 उल्टा हो जाता है, तो ये +1/2 हो गया, तो ये +1/2, तो ये हो गया 1। जो मैंने टेबल बनाई थी ना क्वाक और एंटी क्वाक की, वो तो लिखी हुई है आपकी, तो उसके हिसाब से चेक कर लेना। ये हो गया, कर पाओगे ना ये थ्योरी, वो लिख देना जो मैंने बोली, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देना, एक यहाँ पे लास्ट में लिख देना। आपको मेन तो यही है कि यही पता करना है, बाकी का तो ऐसे है कि दुनिया को दिखाने के लिए है कि हाँ हमको आता है, तो उसका प्रेजेंटेशन है, बाकी का तो नॉलेज तो यहीं पे आ गया कि आपको आता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपका केवल ये आंसर देख के तो ऐसे भी समझ सकता है कि कॉपी किया हो या इलॉजिकली किसी ने रैंडमली लिख दिया हो जुगाड़ से, तो पर ये करना जरूरी है, ठीक है। एक और कर ले, टाइम बचा क्या, अभी जो आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, टाइम 3 मिनट बचे हैं, तो ये हो नहीं पाएगा, बट मैं एक और कर ही देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ जो इस टाइम में हो पाए। फिर एक जो आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है, पाई माइनस का कर देता हूँ। इसका देख लो, इसका चार्ज S I और I3 की बात करें, चार्ज कितना है इसका, चार्ज -1 है, S कितना है, S 0 है, इसका I कितना है, I है 1 है, और I3 कितना है 0 है, सॉरी ये -1 है, ठीक है। देखिए चार्ज -1 बनाना है, चार्ज -1 बनाना है, तो चार्ज -1 बनाना है और S को 0 बनाना। चार्ज -1 कैसे बनेगा, चार्ज -1 के लिए एक तो U बार लेना पड़ेगा, U बार लेना पड़ेगा, और एक इधर से लेना पड़ेगा, U बार और D और S में से लेना पड़ेगा। तो U बार और D और S में से इस तरीके से लेना पड़ेगा कि क्योंकि U बार के साथ D ले लोगे आप तब भी चार्ज तो -1 हो जाएगा, और U बार के साथ में S ले लोगे तब भी चार्ज तो -1 हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेननेस 0 लाना है, तो स्ट्रेननेस ऐसे लाना है कि दोनों का स्ट्रेननेस कैसा हो, देखो U बार और D इन दोनों का स्ट्रेननेस 0 0 है, तो टोटल 0 आएगा, तो U बार D ये सेटिस्फाई कर रहा है, U बार S कर रहा है कि नहीं, U बार और S का स्ट्रेननेस -1 है, तो टोटल ऐड करेंगे तो स्ट्रेननेस -1 आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो U बार D आ रहा है इसका, तो इसका सही जवाब U बार D है। कहाँ गया वो, किधर गया, किधर लिख रहा था मैं, अच्छा इधर लिख रहा था, हाँ U बार D, U बार D ये होगा, क्योंकि इसका जो चार्ज आएगा, चार्ज U बार का है -2/3 और D का है -1/3, तो ये हो जाएगा 1। S की बात करूँ तो U बार का स्ट्रेननेस 0, D का कितना है, D का भी 0 है, तो ये भी 0 आ गया। I की बात करूँ तो U बार का I कितना होगा, U बार का I है 1/2 और D का कितना है, सॉरी U बार का जो I, हाँ दोनों का सही है, I तो 1/2 तो ये 1 हो गया। I3 की बात करें तो U का I3 जो होता है वो 1/2 होता है प्लस का, लेकिन U बार का -1/3 होगा, और D का जो होता है वो 1/3 माइनस का होता है, तो ये -1 आ गया। सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा। अब 4 पार्टिकल और बच गए, उन 4 पार्टिकल को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा, उनमें 2 पार्टिकल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कुछ अलग वे में हो रहे हैं, अभी बताएंगे कैसे, ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में जैसे हो सकता है कि 2 बेरियन पार्टिकल देते, जैसे एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि इनको क्वार्क पार्टिकल की हेल्प से इनका क्वार्क कॉम्बिनेशन बताइए, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन क्या दे दिए, 4 पार्ट दे दिए। अब चारों में बताने पड़ेंगे, जैसे एक में दे दिया पाई प्लस, एक में दे दिया सिग्मा प्लस, एक में दे दिया ये जैसे पाई नॉट दे दिया, और एक में एक और लिख दिया, जैसे मान लो न्यूट्रॉन लिख दिया, ये लिख दिया। तो ये करना, अब इनमें 2 तो ये बात, ये 2 तो क्या है बेरियन है, 2 है मेसोन है, तो मेसोन की भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बेरियन की भी पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता है, मैंने बता दिया कैसे करते हैं। बेरियन पहले पढ़ लिया, अभी मेसोन पढ़ रहे हैं। मेसोन के 4 पार्टिकल हो गए, रह गए 4 पार्टिकल हो गए, ये बाकी जो रह गए ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है ना।
तो चलिए भैया बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर?